औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। आज की वीडियो में हम डी मॉर्गन्स लॉ थ्रू वेन डायग्राम सीखेंगे। उसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। कल वाली वीडियो में हमने ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट प्रूफ किया था। आज वाली वीडियो में हमने इंटरसेक्शन लॉ प्रूफ करना है। इंटरसेक्शन लॉ प्रूफ करने के पहले हमने एक एग्जांपल ले ली जिसमें हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया जिसकी वैल्यू 1 2 3 अप टू 10 है, और ए की वैल्यू में हमने सारे ऑड एलिमेंट ले लिए, बी की वैल्यू में हमने सारे इवन एलिमेंट ले लिए। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट निकालने के लिए उस सेट का पता होना ज़रूरी है। अब हमें ए और बी की वैल्यू तो पता है, लेकिन इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं पता। तो पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया। ए की वैल्यू में सारे ऑड एलिमेंट थे, बी की वैल्यू में इवन एलिमेंट थे, दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई नहीं था, जिसकी वजह से हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट आ गया। अब इसका हमने कम्प्लीमेंट निकालना है, तो कम्प्लीमेंट का फार्मूला हमने यूज़ कर लिया ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट में से हमने एम्प्टी सेट को जब सब्ट्रैक्ट किया तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोबारा यही आ गया यूनिवर्सल सेट। ये हमारे पास बनी लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड को हम थ्रू वैन डायग्राम सीखते हैं। वैन डायग्राम जब हम इसकी बनाएंगे तो हमारे पास है ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 5 7 और बी की वैल्यू है 2 4 6 8। जब हमने इन दोनों की इंटरसेक्शन ली, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था, इंटरसेक्शन एम्प्टी आया, लिहाजा कोई एरिया शेडेड नहीं होगा। लेकिन जब हमने इसका कम्प्लीमेंट फाइंड किया तो कम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट आ गया। अब 1 2 3 4 अप टू 10 जो एलिमेंट जहाँ जहाँ लाई कर रहे हैं वो वाला एरिया हमारा शेडेड होगा। अब देखा जाए तो 1 3 5 7 ए सर्कल में लाई कर रहा है, 2 4 6 8 जो है वो बी सर्कल में लाई कर रहे हैं, और 9 10 जो है यूनिवर्सल एरिया में आ रहा है, यानी कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला सारा एरिया शेडेड हो जाएगा। ए सर्कल भी शेडेड हो जाएगा, जिसमें बी सर्कल भी शेडेड हो जाएगा, और रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी यूनिवर्सल सेट भी शेड हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे आंसर बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट जो आपके पास बना वो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो पहले हमने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर बी का। ए के कम्प्लीमेंट के लिए हमने फार्मूला यूज़ कर लिया, ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। जब ए का कम्प्लीमेंट निकाला, यूनिवर्सल में से सारे ऑड एलिमेंट फाइंड सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास 2 4 6 8 9 10 लाई कर रहे हैं। अब ए का कम्प्लीमेंट जब हम शेडेड वैन डायग्राम के ज़रिए देखेंगे तो हमारे पास ये ए सेट है, इसका जब हम कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास 2 4 6 8 9 10 यहाँ लाइक है। तो ये वाला सारा एरिया शेडेड हो जाएगा, जिसमें ए सर्कल शामिल नहीं होगा, बाकी सारा एरिया शेडेड हो जाएगा, जिसको आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर दिया है। यहाँ नीचे आपने फिगर के नीचे आपने बताना भी है कि ए का कम्प्लीमेंट जो आपने शो किया है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से सारा। फिर आपने बी का कम्प्लीमेंट निकाला। बी के कम्प्लीमेंट के लिए आपने फार्मूला यूज़ किया यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट में से आपने बी को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो आपके पास आंसर 1 3 5 7 9 अप टू 10 बना। अब 1 3 5 7 9 अप टू 10 9 10 कहाँ लाई कर रहे हैं, वो अगर देखा जाए तो ए सर्कल में ये बी का कम्प्लीमेंट निकालने लगे हैं, तो वो ये यहाँ लाई कर रहे हैं 1 3 5 7 9 10। तो जब आप बी का कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आप उसको ए के कम्प्लीमेंट्स की लाइन से डिफरेंट करने के लिए आप इसको वर्टिकल लाइन से शो कर दें। मैंने कलर भी चेंज कर लिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारे पास सारा बन जाएगा, बी को छोड़ के सारा जो वर्टिकल लाइंस है ये हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट होगा। यहाँ आपने बताना भी है कि बी कम्प्लीमेंट आपने वर्टिकल लाइन से शो किया हुआ, ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट बना। जब ए और बी कम्प्लीमेंट निकाल चुके तो अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि इन दोनों की यूनियन ली जाए। दोनों की यूनियन ली जाए तो हमारे पास आंसर बनता है 1 2 3 4 6 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास सारा ये वाला एरिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो हमने पहले ही शेड किया हुआ है। तो आपने यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट अगर देखा जाए तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट जो हमारे पास बन रहा है वो ये वाला सारा एरिया बन रहा है। ये सारे वर्टिकल लाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। इनमें जो सर्कल है, यहाँ पे ए सर्कल है
और यहाँ पे बी सर्कल है, बी सर्कल में सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो देखा जाए अगर गौर से तो हमारे पास एक छोटे छोटे स्क्वायर्स बन गए, स्क्वायर बॉक्स, यानी ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट हमारे पास बॉक्सेस की शक्ल में आ रहा है। ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट बना। अब थ्रू फिगर देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ने ये सारा एरिया शेड किया हुआ है, ये सारा एरिया कवर किया हुआ है, और ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट ने भी उतना ही एरिया कवर किया हुआ है जितना ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ने कवर किया हुआ है। अब आपको कन्फ्यूजन ये नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पे टोटल सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी हैं, वर्टिकल लाइंस भी हैं, हमने लाइंस को नहीं देखना, हमने देखना है कि दोनों फिगर्स में एरिया कितना शेडेड हुआ है। और अगर गौर से देखा जाए तो दोनों फिगर में एरिया इक्वल शेडेड हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा वेन डायग्राम के ज़रिए इंटरसेक्शन का जो डी मॉर्गन लॉ था वो सेटिस्फाइड हो रहा है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आया होगी। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।